साथियों, इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको एक नई नक्षत्र के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें जितने भी नक्षत्र हैं हमारे 27 उनके बारे में जानकारी दूंगा कि उस पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आप अपना जो भी आपका चंद्र नक्षत्र या जन्म नक्षत्र है उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था, बहुत सरल है। जो अपना ऐप था, कोई भी ऐप होगा, उसमें जो चंद्रमा के आगे जो भी नक्षत्र लिखा हुआ है वही आपका जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र है। तो सबसे पहले अश्विनी को लेते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी और ये जो है 0 अंश से 13 अंश 20 कला तक होता है इसकी डिग्री जो है, और इसके राशि स्वामी मंगल होते हैं तथा इस नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। और ये सिर एवं हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव रहता है इसका, अश्विनी का। और सिर पर चोट लगना, घाव होना और सिर से संबंधित चक्कर आना, बेहोशी होना, है ना। मस्तिष्क में हमारे जो ब्रेन में रक्त संचार है, ब्लड फ्लो है, मिर्गी आना, जो माइग्रेन है, पैरालिसिस है, ब्रेन फीवर है, और जो हमारे हेमरेज, जो ब्रेन हेमरेज है या मेमोरी लॉस है ना, या नींद ना आना है, मलेरिया है और जो स्मॉल पॉक्स है, तो ये सब जो है अश्विनी नक्षत्र कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए हुए होंगे तो आप देखेंगे वो इस प्रकार के रोगों से जो मैंने बोला है वो उससे पीड़ित भी हो सकते हैं अगर बाकी कंडीशंस ख़राब हों कुंडली में। और इसमें इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला कैसा होगा? स्थूलकाय होगा, काफ़ी मोटा होगा, लंबा चौड़ा, सुंदर होगा, काफ़ी चतुर होगा, होशियार होगा, काफ़ी यश वाला होगा और भाग्य वाला होगा, ऑनेस्ट होगा, कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट होगा। कोई भी कार्य करेगा और उसकी समाज में बड़ी उसको सम्मान मिलेगा, सम्मानित व्यक्ति होगा और बहुत एक अच्छा काउंसलर होगा। जो अश्विनी जो नक्षत्र में जन्म लेते हैं बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में उनका झुकाव होता है। एस्ट्रोलॉजी सीखने में उनकी इच्छा होती है और काफ़ी जो है खर्चीले कम होते हैं वो, है ना, लेकिन क्रोधी होते हैं। क्रोध उनको बहुत आता है। बातूनी भी बहुत होते हैं, बातचीत मतलब बहुत बात करेंगे और जल्दबाजी भी दिखाते हैं काफ़ी, एकदम पेशेंस जो है नहीं रहता है ना। और काफ़ी घूमने फिरने में इस नक्षत्र के लोगों का काफ़ी घूमना फिरना उनको अच्छा लगता है। भ्रमणशील होते हैं और झगड़ा वगैरह भी करते हैं। और लेकिन इनके पास थोड़ी संपत्ति औरों के मुकाबले कम रहती है और जो ज़मीन के लिए इनका थोड़े झुकाव ज़्यादा रहता है। जो लैंड होती है वो चाहते हैं कि हमारे पास लैंड हो, किसी भी प्रकार की लैंड का प्लॉट हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, उसके लिए इनको थोड़ा सा चिंतित रहते हैं। और भाई से इनके संबंध अच्छे नहीं रहते अश्विनी नक्षत्र वालों के। भाई से अगर जरा भी ग्रह थोड़े से भी अगर ख़राब होंगे तो भाई से तनावपूर्ण संबंध रहते हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुलिस में, सेना में, इंडस्ट्री में, जुडिशरी में, जेल, रेलवे से संबंधित नौकरी, मशीन से, इंडस्ट्री से, आयरन से और कॉपर से जो कोई रिलेटेड कोई बिज़नेस है, टीचिंग का बिज़नेस है, एजुकेशन का और राइटिंग का, योग होता है, योग जो टीचर होते हैं, है ना, सर्जरी, अश्विनी नक्षत्र में बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। और या सर्जन होंगे या सर्जरी से रिलेटेड हो, जैसे एनेस्थीसिया भी अश्विनी में आएगा। और घोड़े से संबंधित बिजनेस है या जो घोड़े पालते हैं, है ना, तो ये सब
जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेंगे, ये उन लोगों की ये विशेषता होती है उन जातक की। अब अगला नक्षत्र है भरणी। इसके राशि स्वामी भी मंगल होते हैं और इसके नक्षत्र स्वामी फिर यहाँ पर शुक्र हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये उग्र नक्षत्र होता है भरणी। तो भरणी नक्षत्र जो है मेष राशि में ही आता है और 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक होता है, क्योंकि अश्विनी जो था वो 0 से 13 तक था, 13-20 तक, और 13-20 के बाद फिर भरणी शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है, इसमें भी क्योंकि मेष राशि के अंडर में आता है, तो इसमें भी सिर और मस्तिष्क, माथा और आँखें, हमारी आँखों से संबंधित हमारे जो रोग हैं या आँखों की जो पावर है वो इसी में आती है। और कोई इसमें चर्म रोग भी इसमें शामिल हो जाता है फिर इस वाले में, है ना। और जो ठंड लग के बुखार आते हैं और या गर्मी से हमको एलर्जी हो जाती है, कई आपने देखा होगा गर्मी से बहुत बुरी तरह से चेहरा ख़राब हो जाता है, और कई बार आँखों में भी उस एलर्जी से फ़र्क पड़ता है और आँखों की दृष्टि भी प्रभावित हो जाती है, हो सकती है, आँखें भी आपकी ख़राब हो सकती हैं। और इस प्रकार के जो जातक हैं, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत होशियार होते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अधिकतर सच बोलते हैं, और स्वस्थ भी रहते हैं तथा साहसी भी होते ही हैं, और काफ़ी दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब काफ़ी, जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे हटते नहीं हैं, और जीवन में सुखी भी रहते हैं, काफ़ी पैसा उनके पास रहता है। और मनोरंजन वगैरह के जो होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक है या प्ले है, फिल्म है, स्पोर्ट्स है ना, इसमें उनकी विशेष रुचि रहती है। और नशा भी करने में जो है वो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले नशा भी करते हैं। मान लीजिए धूम्रपान है और अल्कोहल वगैरह है या और नशे हैं, उसमें भी अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ग्रह तो इसमें उनकी रुचि हो जाती है। और भाग्यवादी होते हैं, अपने जो भाग्य को मानते हैं, काफ़ी उस पर विश्वास करते हैं। स्वार्थी बहुत होते हैं, लेकिन स्वार्थी होंगे, कठोर और काफ़ी निर्दयी होते हैं, मतलब उनको दया बहुत कम आती है। और कोई भी मान लीजिए आप कोई उनके ऊपर कुछ अच्छा उनका काम करेंगे तो वो एहसान नहीं मानते हैं इस बात का। और खाने पीने में भी काफ़ी लापरवाह होते हैं, मतलब इधर उधर की चीज़ें खाने में काफ़ी उनकी रुचि होती है। और नशा तो मैं बता ही चुका हूँ। और भी जो हमारे जीवन के जो सुख होते हैं, काम सुख वगैरह, उसमें उनका काफ़ी उनकी रुचि रहती है। और इनका जो व्यवसाय जो होता है ये फिल्म से रिलेटेड हो सकता है, फिल्म से, थिएटर से, सिंगिंग से, म्यूजिक से, है ना, म्यूज़िक बजाने वाले या संगीत कंपोज करने वाले, और इस प्रकार की जितनी आर्ट्स हैं जैसे, और एड्स हैं, जो हम एड्स देखते हैं टीवी में, है ना, तो ये भी सब जो है, जो भरणी नक्षत्र वाले, अगर नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है तो वो इस प्रकार का है। और ज्वेलरी से संबंधित रहते हैं, चांदी की ज्वेलरी विशेष तौर पर, सोने की भी हो सकती है लेकिन चांदी पे विशेष इनका टेंशन रहता है। और अपना सिल्क है, ऑटोमोबाइल्स हैं, कोई कार की एजेंसी ले सकता है या कार की सेल्स सर्विस ले सकता है। और अपने फर्टिलाइज़र्स हैं, है ना, इंडस्ट्रीज़ हैं, रेलवे है, और वेटनरी है। वेटनरी आप उसका मतलब इलाज भी कर सकते हैं और उसको, पशुओं को पाल भी सकते हैं। और चाय और कॉफ़ी के जो ये बागान होते हैं, बगीचे होते हैं जहाँ चाय कॉफ़ी उगती है, ये भी भरणी नक्षत्र से ही रिलेटेड है। होटल है, रेस्टोरेंट है, और जजेस, जुडिशरी हो गया, और फॉरेंसिक साइंस हो गया, एडवोकेट्स हैं, और अपना ये जो चमड़ा वगैरह, जो चमड़े का बिज़नेस करते हैं, जूते वगैरह की इंडस्ट्री में, या बोन्स का भी बिज़नेस होता है, आपको जानकारी होगी शायद कि बोन्स वगैरह भी जो खाद वगैरह में शायद मिलाई जाती हैं, तो उसका बिज़नेस भी ये लोग भरणी नक्षत्र वाले कर सकते हैं। और भवन, जो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाले इंजीनियर्स हैं,
और सर्जरी भी इसमें, भरणी में भी सर्जरी आती है। और ये लोग जो गायनाकोलॉजी वाले जो होते हैं, लेडी डॉक्टर्स, ये भी इसमें भरणी नक्षत्र वाले में आते हैं। और एग्रीकल्चर भी आएगी इसमें, किसान वगैरह जो हैं। और इसमें आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ भी, सर्जन भी आएंगे इसमें, और नेत्र रोग विशेषज्ञ भी आएंगे। और चश्मे से संबंधित बिजनेस भी कर सकता है व्यक्ति, है ना। प्लास्टिक है, और स्पोर्ट्स की जो इक्विपमेंट्स हैं, जिम के हैं, और जो स्लॉटर हाउसेज हैं, ये सब जितना मैंने बोला है, ये सब भरणी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है जातक का, तो उसमें उसका बिजनेस वो कर सकता है। अब थर्ड नंबर का जो है नक्षत्र हम आज लेंगे, कृत्तिका नक्षत्र में प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है। तो इसमें राशि के स्वामी तो मंगल रहेंगे, लेकिन नक्षत्र स्वामी फिर यहाँ पर शुक्र रहेंगे। तो ये जो है मेष राशि होगी। और 26 अंश 40 कला तो हमने भरणी में ले लिया था। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है 30 डिग्री तक, वो इस नक्षत्र में आएगा। तो इसमें भी सिर और मस्तिष्क और नेत्र और जो जैसे हम ऊपर लिया था सेम है। रोग इसमें जो हैं इस कृत्तिका नक्षत्र वाले में, इसमें बहुत हाई फीवर आता है, मलेरिया है, प्लेग भी इसमें आता है, चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, और ब्रेन फीवर है, एक्सीडेंट्स हैं, बाउंड्स हैं, और जो हमारी और चोट वगैरह गिरने वगैरह से लग सकती हैं इसमें। और फायर से, जो आग से हमारी कोई दुर्घटना हो सकती है, फाइलेरिया, जिससे हाथी पाँव भी कहते हैं, पैर सूज जाता है काफ़ी, है ना। या कोई डिटोनेटर्स जो होते हैं, विस्फोट, वो भी कृत्तिका के प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म है तो इन रोगों की संभावना उस जातक को रहती है। और इस जातक जो कृत्तिका प्रथम चरण में जिसका जन्म होता है, ऐसे जातक का स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम रहता है, और काफ़ी एनर्जी वाले लोग रहते हैं वो, है ना, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की काफ़ी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए वो बिज़नेस में होगा तो बिज़नेस को बढ़ाने की दिन रात सोचेगा, नौकरी में होगा तो उसको प्रमोशन लेने की बहुत होगी कि मेरा कैसे प्रमोशन हो, तो उसमें उसका काफ़ी उसमें विचार करता है वो, है ना। और काफ़ी नेतृत्वशील रहता है, आगे बढ़ने की सोचता है, लीड करता है लोगों को, बातचीत करने में भी काफ़ी स्मार्ट रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से बात करता है, तर्क शक्ति उसकी जो है बहुत अच्छे तर्क देता है बातचीत करते समय, फेमस होता है। और न्याय भी जो है, न्याय की तरफ उसका झुकाव रहता है, मतलब न्यायप्रिय रहेगा वो। और कंपटीशन की भावना उसके अंदर बहुत रहती है, क्योंकि आगे बढ़ने की सोचता है तो बट नेचुरल है, कंपटीशन के लिए भी बहुत जो है सोचेगा। और खाने पीने में लेकिन ये लोग भी लापरवाह होते हैं, कुछ भी खाते हैं, बहुत खाने की सोचते हैं कि अच्छा अच्छा खाएं, तरह तरह का खाएं। और महिलाओं की ओर काफ़ी आकर्षित रहते हैं ये लोग, और काफ़ी ऑफेंसिव भी होते हैं। ऑफेंसिव मतलब काफ़ी, मान लीजिए कोई बातचीत होती है तो एकदम उसको झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। और सेना और पुलिस में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, सर्जरी में, डिफेंस में, केमिकल्स में, और जहाँ वेपन वगैरह बनते हैं जो डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री, वहाँ पर। और एग्रीकल्चर से संबंधित या जो कॉन्ट्रैक्ट अपने बिल्डिंग बनाना है, बड़े बड़े बिल्डर्स जो होते हैं, है ना, इसमें जा सकते हैं। और इनको जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है, इससे इनको फ़ायदा होता है काफ़ी। अगर बाकी ग्रह इनको फेवर करें तो बहुत ज़्यादा इनको पैतृक संपत्ति मिलती है। और माइंस वगैरह जो हैं, विस्फोट, जो डिटोनेटर वगैरह हैं, जहाँ पर रोड वगैरह बनती है जैसे। और जो फायर से संबंधित, मान लीजिए फायर डिपार्टमेंट, जो फायर ब्रिगेड है, फायर डिपार्टमेंट है ना, माचिस वगैरह, जो इस तरह की जो आग जलाने की चीज़ें हैं, लोहा है, स्टील,
ब्रास वगैरह जहाँ पर लोहे के बर्तन या अपने स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन बनते हैं, है ना। और ये अपना बार्बर वगैरह जो हैं, या मिट्टी का काम जो करते हैं, कुम्हार जिनको बोलते हैं। और ज्योतिष में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, ज्योतिष और पंडिताई वगैरह जो होती है। तो इन तीनों नक्षत्र के मैंने, जिसमें जातक जन्म लेते हैं, इसका मैंने आपको वर्णन बताया है। मैं समझता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। और अगले एपिसोड में फिर मैं आगे के 3 नक्षत्र लूँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।